Hello everyone, myself Kashyap Kalitan. I am Sanish and I am Anshul. I am Bharadwaj Singh Mahida and we are the makers of this documentary. Please like this video and please give feedback. Thank you. Thank you. Thank you. हिंदू धर्म में सभी कामों की शुरुआत गणपति पूजन के बिना अधूरी मानी जाती है। जहां सभी लोग अपने कामों में व्यस्त हैं, वहीं पूरी मुंबई एकजुट होकर गणेश जी का हर्षोल्लास के साथ आगमन करते हैं। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। 10 दिन चलने वाला ये त्योहार महाराष्ट्र में पूरी भक्ति भाव से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुणे में मनाई थी। सन 1893 में प्रथम सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत लोकमान्य तिलक ने की थी, ताकि सभी लोग एकजुट होकर अंग्रेज सरकार के सामने लड़ सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम जिस मूर्त की पूजा करते हैं उसे बनाने वाले कौन हैं? तो आज जानते हैं उनके बारे में, जो मामूली मिट्टी में चैतन्य जगा के उसे भगवान का रूप देते हैं। तो आइए चलते हैं आज मुंबई की एक ऐसी जगह परेल में, जहां मुंबई की सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मूर्तियां बनाने के लिए मशहूर है। मेरा नाम गौरांग गोवेकर है। मैं यहाँ पे मैनेजमेंट करता हूँ और क्ले वर्क करता हूँ। ये परेल वर्कशॉप है। ये मुंबई का सबसे बढ़िया वर्कशॉप है, सबसे बेस्ट। यहाँ पे 4.5 फीट से लेकर 30 फीट तक मूर्तियाँ बनाई जाती है। यहाँ की मूर्तियाँ कोलकाता, हैदराबाद, औरंगाबाद और लालबाग, खेतवाड़ी इस जगह पे जाती है। सबसे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ यहाँ पे ही बनती है मुंबई की। अभी टोटल मेरे पास यहाँ पे 85 लड़के लोग काम कर रहे हैं। उसमें से जैसे क्या एक वेल्डिंग आर्मेचर रहेगा, उसके ऊपर वो अच्छी तरह से डायरेक्टली काम करने के लिए उनकी जो एक प्रैक्टिकली देखने की एक नजरिया है, वो उन लोग का बढ़िया है। आज भी आप देखोगे तो एक ज्वेलरी वर्क आता है हम लोग का, ये ऐसा। तो ज्वेलरी वर्क ऐसा पूरा महाराष्ट्र में इतना एडवांस नहीं है जितना मेरे पास आज एडवांस है। कैसे होता है, बड़ी मूर्ति बनाने में टाइम तो लगता नहीं है, पर उसका जो कैरेक्टर रहेगा उसमें, मेरे कैसा मंडल का भी एक रेफरेंस देता है कि मेरे को मतलब क्या कैरेक्टर चाहिए, क्या रेफरेंस है। वो रेफरेंस देके हम लोग स्केच करते हैं। स्केच के ऊपर फिर उसके ऊपर क्ले वर्क होता है।
क्ले वर्क होने के बाद उसका डाई बनता है। डाई एक बार निकल गया, फिर उसमें से जो पीस निकलता है वो सिर्फ हम लोग को ज्वाइन करके कस्टमाइज पीस करके हम लोग को लगाने का है। और उसके बाद वो मूर्ति खड़ी होती है। मिनी मैक्स टू मैक्स तो एक 1 मंथ भी लगता है, पर हम लोग टाइम के हिसाब से चलते हैं। मतलब जैसा पीरियड रहेगा, जैसा अभी किसका डिले 26 को है, किसका 15 को है, उसके हिसाब से हम लोग काम करते रहते हैं इधर। कैसे पीओपी की मूर्ति और मिट्टी की मूर्ति थोड़ा फर्क है, क्योंकि पीओपी थोड़ा ऐसा नेचुरली बोल रहे कि थोड़ा नहीं करना चाहिए, पर मिट्टी की मूर्ति 3 फीट की भी मूर्ति नहीं बोलोगे अब 200 किलो के आसपास जाती है, और उतना उठाने में उसको एक नहीं 4 से 5 जन लगेंगे। और पीओपी का ऐसे कि पीओपी हल्का होता है और अंदर से हम लोग को कुछ वर्क ज़्यादा करने की गरज नहीं रहती, क्योंकि मिट्टी को पूरा हम लोग को भरना पड़ता है। इसके वजह से हम लोग प्लास्टर की मूर्ति बनाते हैं। कैसे होता है, बाहर से जो वर्कर आते हैं इन लोग का 365 डेज ये लोग गणपति बनाते हैं। मतलब अभी एक नवंबर तक पूरा कास्टिंग का वापस काम चालू होता है। दिसंबर में उन लोग को एक छुट्टी मिलता है। उसके बाद माघी महीने में एक गणपति वापस आते हैं, जो मेन गणपति बोले जाते हैं, उसमें वो लोग वापस इधर आ जाते हैं बॉम्बे में। उन लोग का ऐसा है। मेरा नाम बंटी कुमार है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा पिताजी का नाम विनोद शाह हाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। तो मतलब यहाँ मेरी कोई फैमिली काम नहीं करती है, पर मेरा दोस्त लोग यहाँ काम कर चुका है। तो दोस्तों की वजह से मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ गणपति का काम कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इसको काथा कहते हैं और ये पीओपी है, तो हम लोग इसी से तैयार करते पूरा गणपति को। पहले पैचिंग, फिर कास्टिंग, फिर फिनिशिंग वगैरह वगैरह होता है, तो जाके गणपति का काम करते हैं हम लोगों का। हमारा खास काम है, हमारा मोदक निकालना है, तो हम मोदक निकालने का काम करते हैं। अभी जो दागिना बनाने का काम चल रहा है वो सब मैं कर रहा हूँ, और हमारे 4 जनों की टीम है, तो सब हम मिल बैठ के सब काम करते हैं। इसके साथ थोड़ा थोड़ा फ्लेवर भी कर लेता हूँ और कलर काम भी करता हूँ। तो मतलब यहाँ पे एक ही काम पे डिपेंड नहीं रहते, हर काम करते हैं, हर काम सीखते रहते हैं। खेती तो है नहीं ज़्यादा, तो पेंटिंग का ही काम करते हैं। मैं खर्चा निकल जाता है यहाँ से पैसा। वो जो सभी अलग अलग काम करते हैं, तो यहाँ 3 महीने का काम होता है, 3 महीने काम करते हैं हम लोग। उसके बाद घर चले जाते हैं रिटर्न जाने के बाद वहाँ भी मतलब कोई काम नहीं करते हैं। और वहाँ जाने के बाद हम पंजाब चले जाते हैं। तो पंजाब में हम प्लाई बोर्ड में काम करते हैं। जो प्लाई होती है उसको कटिंग करना पड़ता है। हर कोई का ख्वाहिश होता है, तमन्ना होता है कि वो इंसान अच्छे लेवल पर है, अच्छे पद पर है, कुछ लाइफ में कर सके। तो मैं भी करना चाहता हूँ। तो कभी कोई लेवल मिली नहीं, प्लेटफॉर्म मिली नहीं। पापा जी सब दिन वर्कर का काम किए हैं और मैं भी आज वर्कर का काम कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि हमारे आने वाले भविष्य, हमारे बच्चे ये ऐसे काम ना करें। तो बस यही हमारी लाइफ है, हमारी ज़िंदगी है। जो मतलब कभी एक जगह स्थिर से रहता नहीं हूँ, कभी पंजाब, कभी दिल्ली, कभी हरियाणा, ऐसा जाना पड़ता है। मतलब ज़िंदगी में समझिए तो बहुत कुछ काम किया हूँ। ईटा भी उठाया हूँ, इलेक्ट्रीशियन लाइन में किया हूँ, बिल्डिंग लाइन में किया हूँ। मतलब वर्कर का जितना काम होता है, मतलब पसीना क्या होता है, कैसे बहता है इंसान को, मैं जानता हूँ, महसूस कर चुका हूँ। तो बस यही है। मतलब साल में अगर घर पर जाते भी हैं तो साल में 11 महीने रहते हैं, और 1 महीना घर पर ही रहना पड़ता है, 11 महीना बाहर ही रहना पड़ता है। तो मतलब माँ बाप से हमेशा दूर रहता हूँ। भला कोई इंसान अपने माँ बाप से दूर कैसे रहना चाहता है, पर फिर भी रहना पड़ता है, क्या करें। पेट है ना, पेट की बात है, और पैसे कमाएंगे नहीं तो ज़िंदगी चलेगी कैसे। तो बस यही सा है, अपनी लाइफ है, अपनी ज़िंदगी है, तो आपको बयां कर रहा हूँ। तो गणपति बप्पा मोरया। अपने घर से, अपने परिवार से दूर रहकर दिन रात मेहनत करके थोड़े पैसे कमा लेते हैं, ताकि वापस गांव जाकर अपने परिवार का गुजारा कर सकें।
जहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने छोटे कारोबार से अपना गुजारा चला लेते हैं। मैं मूर्तिकार मंदार कौड़े आज 15 साल से गणपति बना रहा हूँ, मगर इसी दौरान तो बहुत दिक्कतें आई है। जैसे देखने जाए तो पहले पूरा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कभी ऊपर नीचे हो जाता है बिजनेस में, जैसे कि कितने पीसेस जाएंगे नहीं जाएंगे, इससे कुछ वैल्यूएशन नहीं होता है। जहाँ गणपति त्योहार की बात हो रही हो और वहाँ लाल बाग के राजा की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो आइए मिलते हैं उनसे जो इस भगवान की मूर्त को बनाते हैं। नमस्कार, मैं संतोष रत्नाकर कामली। मेरा थर्ड जनरेशन है जो हम लोग अभी राजा के सेवा में है। मेरे दादाजी मधुसूदन धोंडू जी कामली, उन्होंने 1935 में राजा की सेवा में चालू किए थे और 35 से लेके आज ये 85th ईयर है और मेरा थर्ड जनरेशन है। तो ऐसे है कि लालबाग का राजा जो है वो पहले से ही मन्नत का गणपति है। आप देखते हो कि हर एक पंडाल में बड़ा मूर्ति रहता है और एक पूजा का अलग मूर्ति रहता है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होता है। तो ये राजा का स्पेशलिटी ऐसा है कि वहाँ पे कोई पूजा का मूर्ति नहीं है, राजा को ही पूजा जाता है। जो आप देखते हो इतना बड़ा बापा है 14 फुट का, तो उसको ही पूजा जाता है। और ये जो जब भी मेरे दादा ने चालू किया था 1935 में, तभी राजा का हाइट 5 से 6 फीट तक हुआ करती थी और उसके आगे बहुत ऐसे झांकियाँ वगैरह रहती थी जिससे लोगों को अच्छा संदेश मिले। और उसके बाद ऐसे हो गया कि उसका जब भी आफ्टर 52 में मेरे दादाजी का देहांत हो गया, उसके बाद मेरे बड़े चाचा वेंकटेश मधुसूदन कामली, उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और वहाँ से लेके 2000 तक उन्होंने अलग अलग टाइप, मतलब अलग अलग डिजाइन में सब राजा का मूर्ति बनाया। वहाँ पे भी झांकियाँ चलती थी, पर बाद में ऐसा हो गया कि राजा के भक्त जो है वो बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया कि सबका इच्छा था कि हम लोग पैर तक जाए और जब भी झांकियाँ रहती थी तभी ऊपर जाने को मिलता नहीं था। तो फिर आफ्टर 80s मंडल ने ऐसा डिसीजन लिया कि वहाँ पे अभी झांकियाँ नहीं रखना है, खाली बापा को ही रखना है, क्योंकि वो जैसे राजा बोलते हैं लालबाग सा राजा, तो फिर उसको आसन वगैरह सिंहासन पे बिठाना है। तो फिर सब लोग ऊपर तक जाए पैर पड़ने के लिए। और आफ्टर 80s फिर वो स्टार्ट किया। अभी आप देख रहे हो कि राजा का जो हाइट है वो 80s के बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते ऐसे बढ़ते गया। मतलब जैसे हम लोग काम करते थे मेरे चाचा वगैरह, तो ऑटोमेटिकली वो हाइट अभी जो आप देख रहे हो फाइनल है, उसके ऊपर तो अभी जाएगा नहीं क्योंकि मन्नत का बापा है। हमारा एक ऐसा अलग ट्रेडिशन है, पहले राजा का मुहूर्त रहता है, मतलब उसको पाउल पूजन कहते हैं। और पाउल पूजन के दिन हम लोग राजा का जो राइट पैर है वो निकालते हैं एंकल तक और उसका पूजा किया जाता है। मतलब वो मट्टी का रहता है, उसके सामने राजा के नाम से एक सुपारी भी रखा जाता है, वो बापा के नाम से वो दोनों का पूजा होता है। और इमीडिएट नेक्स्ट डे वो पूजा होने के बाद वो मट्टी का पैर जो हमारे वर्कशॉप में वापस लेके आते हैं और सुपारी भी हमें दी जाती है वापस। और ये दोनों चीज़ें ऐसे कि जो मट्टी का पैर है वो हम लोग बाद में ब्रेक करते हैं और जो सुपारी बोलते हैं जो बापा के नाम से पूजी जाती है वहाँ पे, तो वो दोनों चीज़ें हम लोग राजा के राइट पैर में जब भी पूरे होते बापा बिफोर कलरिंग, तो वो टाइम पे हम लोग उसको अंदर डाल देते हैं। इसकी वजह से जो आप देखते हो वहाँ पे वो जगह में जो एक पावर है या पॉजिटिविटी और आप वाइब्रेशन है वहाँ पे, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस वो आप महसूस करते हो वहाँ पे 10 दिन में। आप देखते हो राजा जो जिस महल में बैठते हैं वो महल का जो डिज़ाइन करते हैं वो नितिन देसाई जी करते हैं और ये बहुत सालों से अभी कर रहे हैं, 2008 से कर रहे हैं। गणपति बप्पा मोरिया।